हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम करेंगे क्लास 8 का चैप्टर 4 डाटा हैंडलिंग की एक्सरसाइज 4.1। तो स्टूडेंट्स, यदि आप मेरे चैनल पे बने रहना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू। तो स्टूडेंट्स देखिए, एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1। तो देखिए, अ सर्वे वॉज मेड टू फाइंड द टाइप ऑफ म्यूजिक that a certain people of young people liked in a city. Adjoining pie chart show the finding of this survey. तो स्टूडेंट्स, हमें क्या दिया गया है? हमें एक पाई चार्ट दिया गया है और टोटल यंग पीपल का जो सर्वे किया गया है सिटी में, उसमें इस पाई चार्ट के थ्रू हमें क्या बताया गया है कि कितने परसेंट लोगों को क्लासिकल म्यूज़िक पसंद है। जैसे 10% लोगों को क्लासिकल म्यूज़िक पसंद है, 30% को फोक पसंद है, 40% को लाइट म्यूज़िक पसंद है और 20% को सेमी क्लासिकल पसंद है। तो देखिए, क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है कि इफ़ 20 पीपल लाइक्ड क्लासिकल म्यूज़िक, हाउ मैनी यंग पीपल सर्वेड। तो स्टूडेंट्स, हमें क्या दिया गया है? हमें दिया गया है कि 20 पीपल को क्लासिकल म्यूज़िक पसंद है। क्लासिकल म्यूज़िक कौन सा है? ये वाला। तो ये कितने लोगों को पसंद है? 20 लोगों को। और इसका परसेंटेज हमें क्या दे रखा है? 10%। तो हमें बताना है कि टोटल पीपल कितने हैं जिनका सर्वे किया गया। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? हमें ये भी पता है कि कितने परसेंट लोगों को क्लासिकल पसंद है और वो नंबर में कितने हैं? 20। लेकिन हमें क्या नहीं पता? टोटल। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा? टोटल। वही हमसे पूछा गया, तो जो चीज़ हमसे पूछी गई हो वही हमें निकालनी हो तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले उसको लेट कर लेते हैं। तो हम क्या लिखेंगे? लेट टोटल यंग पीपल सर्वेड। इसका मतलब हमें टोटल कितने लोगों का सर्वे किया गया? एक्स। तो एक्स लोगों का क्या किया गया है? सर्वे। और उसमें क्या बताया गया है कि जो 10% हैं, टोटल का जो 10% है वो हमें क्या दे रखा है? 20। तो देखिए, टोटल नंबर हमारे पास, टोटल पीपल हमारे पास कितने हैं? एक्स। अगर हम टोटल पीपल का क्या निकालें? 10%, तो वो हमारे पास क्या आ रहा है? 20। ये हमें क्या कर रखा है? गिवन। ये हमें दे रखा है कि टोटल का अगर हम 10% निकालेंगे तो वो हमारे पास क्या है? 20। तो हम क्या निकाल सकते हैं? एक्स मल्टीप्लाई 10 को 100 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 1/10 इज इक्वल टू 20। तो हमारे पास क्या आया? x इज इक्वल टू 200। हम 10 को इस साइड ले जाएंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई 200। इसका मतलब टोटल कितने लोगों का सर्वे किया गया? 200 लोगों का। अब करते हैं पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2, विच टाइप ऑफ म्यूज़िक इज़ लाइक्ड बाय द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल। तो स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 2 में हमसे क्या पूछा गया है कि विच टाइप ऑफ म्यूज़िक, कि कौन सी तरह का म्यूज़िक है, इज़ लाइक्ड बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल, जो सबसे ज़्यादा लोग पसंद करते हैं। तो वो कौन सा है जो सबसे ज़्यादा लोग पसंद करते हैं? आप देख के बता सकते हैं। इस चार्ट को देखकर आप बता सकते हैं कि सबसे ज़्यादा लोग कौन से म्यूज़िक को पसंद करते हैं। देखिए, क्लासिकल म्यूज़िक को 10% लोग पसंद करते हैं, फोक को 30%, लाइट को 40% और सेमी क्लासिक को 20। तो आपको ये चार्ट देख के साफ पता चल रहा है कि सबसे ज़्यादा लोग किसे पसंद करते हैं? लाइट म्यूज़िक। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? लाइट। तो इसमें स्टूडेंट्स, हमें ये नहीं बताना कि कितना पसंद करते हैं, कि सबसे ज़्यादा हमें कौन सा म्यूज़िक, विच टाइप ऑफ म्यूज़िक, हमें उस म्यूज़िक का नाम बताना है जो सबसे ज़्यादा लोग पसंद करते हैं। तो इसमें क्या आ जाएगा? लाइट म्यूज़िक। अब करते हैं पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 देखिए, इफ़ अ कैसेट कंपनी वर टू मेक 100 सीडीज़, हाउ मैनी ऑफ ईच टाइप वुड दे मेक। तो स्टूडेंट्स, इसमें क्या बताया गया है कि अगर कैसेट कंपनी है जिसे कितनी सीडीज़ बनानी है? 1000 सीडीज़ बनानी है, तो कितने टाइप की सीडीज़ वो कितनी कितनी बनाएगी। तो देखिए, हमारे पास ये पाई चार्ट है, हमारे पास परसेंटेज गिवन है और हमें क्या निकालना है? नंबर में निकालना है कि वो कितने कैसेट्स, कितनी सीडीज़ बनाएगी। तो सबसे पहले हम किसके लिए निकालेंगे? नंबर वाइज देखिए, सबसे पहले मैं निकालती हूँ सेमी क्लासिक के लिए, कि सेमी क्लासिकल वो कितनी सीडीज़ बनाएगी। देखिए, सबसे पहले हमारे पास टोटल कितना है? 1000। टोटल का हमें कितना निकालना है? 20%, क्योंकि टोटल का 20% वो सेमी क्लासिकल है। तो 20/100। तो इसे आप डिवाइड कर दीजिए, 20 से 20 हमारी कट हो जाएगी तो हमारा आ जाएगा 200। इसका मतलब जो कैसेट कंपनी है वो 200 सेमी क्लासिकल की सीडीज़ बनाएगी। इसके बाद देखिए, क्लासिकल के लिए निकालेंगे, क्लासिकल के लिए निकालेंगे तो अब हम क्या करेंगे? 1000 मल्टीप्लाई, टोटल को मल्टीप्लाई कर देंगे 10/100, क्योंकि 10 हमारा परसेंटेज है और उसको हमें नंबर में निकालने के लिए टोटल को हम
उसके परसेंटेज को 100 से डिवाइड कर देते हैं। तो देखिए इसमें भी 0 से 0 कट हो जाएगी तो हमारा आ जाएगा 100। अब हम निकालेंगे फोक के लिए। फोक के लिए भी क्या करेंगे, 1000 मल्टीप्लाई 30 अपॉन में 100, वही 20 से 20 हमारी कट हो गई और हमारा आ जाएगा 300। इसी तरह हम निकालेंगे लाइट के लिए। तो देखिए लाइट के लिए निकालेंगे तो क्या करेंगे हम, 1000 मल्टीप्लाई में 40 अपॉन में 100, 20 से 20 मेरी कट हुई और हमारे पास आ गया 400। तो स्टूडेंट समझ आया कि वो कौन से टाइप की सीडीज़ कितनी कितनी बनाएंगे। सेमी क्लासिकल की 200, क्लासिकल की 100, फोक की 300 और लाइट की 400। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड। क्वेश्चन नंबर 2, अ ग्रुप ऑफ 360 people were asked to vote for their favorite season। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या बताया गया है कि टोटल नंबर ऑफ़ पीपल हमारे पास कितने हैं, 360, और उन्हें क्या पूछा गया है, वोट के लिए पूछा गया है कि उनसे वोट लिया गया है कि उन्हें अपना फेवरेट सीज़न बताना है। सीज़न कौन कौन से हैं, रेनी सीज़न, विंटर सीज़न और समर सीज़न। तो देखिए हमें यहाँ एक टेबल बना दी। यहाँ हमारे पास समर सीज़न, रेनी सीज़न और विंटर सीज़न है, और साथ में नंबर ऑफ़ वोट समर सीज़न के लिए 90 वोट्स हैं, रेनी सीज़न के लिए 120 वोट्स हैं, और विंटर सीज़न के लिए हमारे पास 150 वोट्स हैं। तो देखिए फर्स्ट पार्ट में हमसे क्या पूछा गया है कि विच सीज़न गोट द मोस्ट वोट्स, कि कौन सा सीज़न है जिसे सबसे ज़्यादा वोट मिले हैं। तो आप ये टेबल देख के बता सकते हैं कि सबसे ज़्यादा वोट कौन से सीज़न को मिले हैं, विंटर को। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, विंटर सीज़न, क्योंकि सबसे ज़्यादा वोट हमें किसे मिले हैं, विंटर सीज़न को। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2। पार्ट नंबर 2 देखिए, फाइंड द सेंट्रल एंगल ऑफ ईच सेक्टर। तो इसमें हमें क्या बताना है, हमें बताना है सेंट्रल एंगल। तो ईच सेक्टर का हमें सेंट्रल एंगल बताना है। पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, हमें निकालना पड़ेगा फ्रैक्शन। तो मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में स्टूडेंट्स आपको समझाया था कि हम फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं। फ्रैक्शन निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं ऊपर तो क्या लूँगी, जो हमें दिया गया है, और नीचे मैं लूँगी टोटल। जैसे हमारे पास टोटल पीपल कितने थे, 360, तो मैंने नीचे तो क्या लिया, 360। और हमें किसका फ्रैक्शन निकालना है, जो समर पसंद करते हैं, तो इसके लिए हमें ऊपर रखा 90। इसी तरह रेनी सीज़न के लिए मैं फ्रैक्शन निकाल लूँगी, तो नीचे तो मैं लूँगी 360 और ऊपर मैंने लिया 120। इसी तरह इसके लिए लूँगी तो 150 अपॉन में 360। अब हम इसे कट भी कर सकते हैं, और मैंने इसे एक बार ऐसे ही छोड़ दिया आगे हमारी कैलकुलेशन इजी बनाने के लिए। आगे देखिए, आगे हम निकालेंगे सेंट्रल एंगल। सेंट्रल एंगल कैसे निकालेंगे, देखिए 90 अपॉन 360 मल्टीप्लाई में मैं क्या करूँगी, 360, क्योंकि हमारा जो एंगल होता है पाई चार्ट का, जो सेंट्रल एंगल होता है वो कंप्लीट एंगल हमारा कितने का होता है, 360 का। और हमें सेक्टर का एंगल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 360 से मल्टीप्लाई। इसी तरह इसको भी 120 अपॉन 360 मल्टीप्लाई में 360, 150 अपॉन 360 मल्टीप्लाई में 360। अब देखिए 360 से 360 मेरा कट हो गया, यहाँ भी हमारा 360 से 360 कट हो गया। तो ये तो मेरा क्या आया, 90। इसका मतलब क्या हुआ, सेंट्रल एंगल ईच सेक्टर, हमें हर सेक्टर का सेंट्रल एंगल निकालना था, तो इसका एंगल मेरे पास क्या आया, 90 डिग्री। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, इसके बाद मेरा रेनी सीज़न के लिए मेरा एंगल क्या आया, 120, और मेरा विंटर के लिए आया 150। तो ऐसे हम एंगल निकाल सकते हैं। अब हम करते हैं पार्ट नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 देखिए, ड्रॉ अ पाई चार्ट टू शो द इंफॉर्मेशन। तो स्टूडेंट्स हमें क्या करना है, हमें एक पाई चार्ट ड्रॉ करना है टू शो द इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन हमें गिवन है। तो देखिए स्टूडेंट्स हमें क्या बनाना है, इसमें एक पाई चार्ट। तो हमें क्या इंफॉर्मेशन दी गई थी, देखिए हमें क्या गिवन था, हमें सीज़न गिवन थे कि अलग अलग सीज़न है हमारे पास, समर सीज़न, रेनी सीज़न और विंटर सीज़न। और साथ में हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ वोट्स थे। 90 लोगों को समर सीज़न पसंद, 120 लोगों को रेनी सीज़न पसंद था, और 150 को विंटर सीज़न पसंद था। इसी तरह हम इसका क्या निकाल लेंगे, फ्रैक्शन, और फिर इससे हम निकाल लेंगे एंगल। ये क्वेश्चन मैंने पार्ट नंबर 2 में सोल्व किया है। हमारे एंगल क्या आए थे, 90 डिग्री, 120 डिग्री और 150 डिग्री। तो इसकी हेल्प से हम क्या बनाएंगे अब, पाई चार्ट। तो पाई चार्ट मैं आपको बना के दिखाऊंगी नोटबुक में। देखिए पाई चार्ट कैसे बनाते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम क्या ले लेंगे, हमने एक बनाया सर्कल। देखिए मैंने क्या बना लिया है, सर्कल, और ये मैंने क्या लिया है, ओ पॉइंट। इस पॉइंट पे हम प्रकार को रख के क्या बनाएंगे, एक सर्कल। तो देखिए इसके बाद क्या करेंगे,
हम पहले क्या लेंगे, रेडियस। तो रेडियस को आप किसी भी डायरेक्शन में ले सकते हैं। तो देखिए मैं रेडियस कैसे लूँगी, मैंने कोई भी एक स्ट्रेट लाइन ली, मैं इसको ऐसे भी ले सकती हूँ, मैं इसे ऐसे भी ले सकती हूँ। सर्कल के ओ पॉइंट से, सेंटर पॉइंट से हम कोई भी लाइन खींचेंगे वो क्या कहलाएगी, उसकी रेडियस। तो देखिए ओ ए हमारी क्या हो गई, रेडियस। अब हम इसमें कैसे, रेडियस हम कैसे भी किसी भी डायरेक्शन में ले सकते हैं। मैं इसको इस साइड भी ले सकती हूँ, मैं इसको नीचे भी, साइड में भी, पूरी सर्कल में हम ओ सेंटर पॉइंट से लेके सर्कल के ओन पॉइंट पे हम मीट करके कोई भी रेडियस ले सकते हैं। तो रेडियस क्या होती है, जो हमारे सेंटर पॉइंट से लेकर रेडियस के पॉइंट तक की जो बीच की लेंथ होती है वो हमारी रेडियस होती है। तो हम कोई भी ले सकते हैं। तो मैंने ये एक स्ट्रेट लाइन, ये एक रेडियस ले ली। अब इससे हम क्या बनाएंगे, एंगल। तो देखिए सबसे पहले मेरा समर सीज़न में देखिए क्या है, 90% का एंगल है। देखिए समर में हमारा क्या है, 90 डिग्री का एंगल है। तो सबसे पहले मैं क्या बनाऊंगी, 90 डिग्री का एंगल। देखिए वो हम कैसे बनाएंगे, ये देखिए ये हमारा क्या है, प्रोटेक्टर। ये हमारा क्या है, प्रोटेक्टर। तो इस प्रोटेक्टर की हेल्प से अब मैं क्या बनाऊंगी, 90 डिग्री का एंगल। तो देखिए स्टूडेंट, जो ये हमारा ये वाला पॉइंट है, ये इसे मैं रखूंगी इस ओ पॉइंट पे, सेंटर पॉइंट पे मैं इस वाले पॉइंट को मीट करूंगी। और इससे हमारा क्या बनेगा, देखिए इस पॉइंट को, इस वाले पॉइंट को मैंने इसके ऊपर रखा। देखिए इस पॉइंट को मैंने इससे मीट किया और ये वाली लाइन मैंने इसके साथ, ये देखिए ये वाली लाइन हमारी जो सेंट्रल ये वाली लाइन है, ये हमारी इस लाइन के साथ मीट करनी चाहिए। देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको फिर से बताती हूँ कि हम एंगल कैसे बनाते हैं। ये वाला जो हमारा पॉइंट होता है, ये वाला पॉइंट मेरा इस पॉइंट पे मिलना चाहिए। और ये वाली जो लाइन है, ये वाली जो हमारी लाइन होती है, ये हमारी इस लाइन से मिलनी चाहिए जिस पे हम एंगल बनाते हैं। देखिए मैंने क्या किया, मैंने इस पॉइंट को इस पॉइंट पे रख के यहाँ से एक लाइन खींची। देखिए मुझे बनाना है 90 डिग्री का एंगल। तो आपको दिख रहा है 90 का एंगल तो हमारा हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही होता है। तो देखिए स्ट्रेट लाइन में, सॉरी, हमारा 90 डिग्री का एंगल तो हमारा बिल्कुल स्ट्रेट होता है। तो देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री का एंगल। तो हम यहाँ से क्या खींचेंगे, बिल्कुल 90 डिग्री का एंगल बना देंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, 90 डिग्री का एंगल। और ये हमारा किसके लिए है, ये हमारा है समर के लिए। तो आपको समझ आया कि समर सीज़न के लिए हमने 90 डिग्री का एंगल बना दिया। इसके बाद है रेनी सीज़न। रेनी सीज़न है हमारा 120। तो देखिए रेनी सीज़न हमारा 120 है। तो अब हम वो कैसे करेंगे, देखिए अब हमारे पास क्या है, हम इसे भी रेडियस मान सकते हैं और हम इसे भी रेडियस मान सकते हैं। हम किसी भी रेडियस मानकर हम कितने डिग्री का एंगल बनाएंगे, अब 120 का। चाहे मैं इसको रेडियस मान के भी एंगल बना सकती हूँ, इसको मैं ऐसे रेडियस मान के भी एंगल बना सकती हूँ। तो देखिए हमें रखना वही है, हम ओ पॉइंट के ऊपर इसको मीट करेंगे और साथ में इस लाइन से ये लाइन मिलाएंगे। देखिए अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है 120। तो देखिए स्टूडेंट, जैसे हमारी ये वाली लाइन है, इस लाइन पे हम एंगल बना रहे हैं। तो यहाँ से हमने ज़ीरो से स्टार्ट किया, ज़ीरो से स्टार्ट करके वो एंगल मेरा 120 कहाँ आएगा, ये देखिए यहाँ पे मेरा आएगा 120, क्योंकि यहाँ हमने जीरो से स्टार्ट किया है। जीरो से स्टार्ट करके 120 मेरा यहाँ आएगा। मैं यहाँ ऊपर वाला, इसमें ऊपर भी नंबरिंग है हमारे और नीचे भी नंबरिंग है, लेकिन मैं कौन सा लूँगी, मैं लूँगी नीचे वाला, क्योंकि मैंने यहाँ से ज़ीरो से एंगल स्टार्ट किया है। ज़ीरो से एंगल स्टार्ट होके ये हमारा 120 यहाँ आएगा। तो ये 120 को हम यहाँ से इस लाइन को ज्वाइन करवा देंगे। तो ये हमारा एंगल आ जाएगा 120। तो देखिए ये हमारा क्या आ गया, 120। और ये हमारा किसके लिए है, ये हमारा है रेनी सीज़न के लिए। तो आपको समझ आया। अब स्टूडेंट्स देखिए, अब ये हमारा समर सीज़न के लिए आ गया, रेनी सीज़न के लिए आ गया। तो अब हमारे पास सिर्फ कितने पार्ट्स हैं, हमारे पास ओनली 3 पार्ट्स हैं। 2 पार्ट मैं निकाल चुकी हूँ। तो बचा हुआ पार्ट हमारा क्या होगा, वो विंटर सीज़न के लिए 150। तो इसको हम अब चेक करके देखेंगे कि ये हमारा 150 का एंगल है या नहीं। तो देखिए सबसे पहले अब मैं क्या करूँगी, इसमें भी मैं किसी को भी रेडियस मान सकती हूँ। जैसे मैंने इसे रेडियस माना, मान लो मैंने इसे रेडियस मान लिया। तो देखिए यहाँ मैंने इसको रेडियस मान के यहाँ इस लाइन को मीट करवाया और मैं एंगल कहाँ से लूँगी, ज़ीरो से। तो देखिए यहाँ ज़ीरो, ऊपर वाली लाइन में ज़ीरो है। देखिए तो ऊपर वाली लाइन से मैंने ज़ीरो से स्टार्ट किया और मेरा ये क्या आया, 150। तो देखिए ये एंगल मेरा क्या आया, 150। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 150। और ये हमारा किसके लिए होगा, विंटर सीज़न के लिए।
तो स्टूडेंट्स आपको समझ आया कि मैंने ये एंगल कैसे निकाले। मैं आपको फिर से बताती हूँ। सबसे पहले तो हम क्या लेंगे, एक सर्कल। देखिए सबसे पहले मैं क्या लूँगी, एक सर्कल। उस सर्कल में मैंने क्या किया, एक रेडियस बना दी। यहाँ तक तो बिल्कुल सिंपल है। आप एक रेडियस बनाएंगे, उसके बाद आप क्या करेंगे, हमें ये देखना है कि हमें एंगल किस डिग्री के निकालने हैं। इसमें हमारे पास एंगल है 90 डिग्री, 120 और 150। तो सबसे पहले मैंने 90 डिग्री का एंगल निकाला। तो मैंने आपको क्या बताया, हमारे जो प्रोटेक्टर है उसमें आप ये मेन पॉइंट देखिए, जो ये वाला पॉइंट है, ये देखिए ये वाला जो हमारा पॉइंट होता है, इस पॉइंट को हम मिलाएंगे इस वाले सेंटर पॉइंट पे। इस पॉइंट को इस पे मिलाएंगे। देखिए ऐसे मैं इस पॉइंट को इससे मिला रही हूँ और इस वाली लाइन को, और ये वाली जो हमारी लाइन है, इस लाइन को मैं मिलाऊंगी रेडियस से। देखिए इस वाली लाइन से, जिसकी हेल्प से हम एंगल निकालेंगे। देखिए ये मैंने क्या किया, इसको मैंने इससे मिलाया और इस लाइन को मैंने इससे मिलाया। इससे हमारा क्या निकालेंगे, 90 डिग्री का एंगल। तो देखिए ये मैंने क्या बनाया, 90 डिग्री का एंगल। तो इसके बाद हमारा 90 डिग्री का एंगल बन गया। अब मुझे निकालना है 120 और 150। अब मुझे दो एंगल निकालने हैं। मैं 120 का भी निकाल सकती हूँ और 150 का भी। उसके बाद तीसरा एंगल हमारे पास अपने आप आ जाएगा। तो देखिए मैंने इसको रेडियस मान के पहले ये निकाला। अब मैं रेडियस इन दोनों में से किसी को भी मान के एंगल निकाल सकती हूँ। जैसे मैंने इसे रेडियस माना, अगर आप इसे चाहें तो इसे भी रेडियस मान सकते हैं। सिर्फ हमें क्या करना है, हमें इस पॉइंट को, इस पॉइंट पे रखना है। देखिए इस पॉइंट को मैंने इस पॉइंट पे रखा और जिस लाइन से मैं एंगल बना रही हूँ, उस लाइन से मैंने इसको मैच करवाया। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ कंफ्यूज होते हैं कि कई बार हम नीचे वाले एंगल लेंगे या ऊपर वाले। तो देखिए इसमें आपको कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप देखिए जहाँ से आप एंगल स्टार्ट कर रहे हैं वो हमारा है 0 डिग्री का एंगल। आप कंफ्यूज मत होइए कि हमें नीचे वाले लेने हैं या ऊपर वाले। आप ये देखिए हमने 0 डिग्री से एंगल स्टार्ट किया है और हमें बनाना कितने का है, हमें यहाँ बनाना है 120 का। तो 0 से स्टार्ट होके 120 हमारा नीचे वाली लाइन में 0 था, तो 120 हमारा नीचे वाली लाइन में आ रहा है। तो ये हमारा एंगल हो गया 120 का। इसी तरह यदि मैं अब इधर 150 का एंगल बनाना है मुझे, तो देखिए मैंने इसको रेडियस माना। अब 0, इसमें 0 कहाँ है, एंगल तो हमारा 0 से स्टार्ट होगा, तो इसमें 0 मेरा ऊपर वाली लाइन में है। देखिए तो यहाँ मैं कौन सा एंगल लूँगी, ऊपर वाला। तो देखिए ऊपर वाली लाइन में 150 मेरा कहाँ है, ये रहा ऊपर वाली लाइन में मेरा 150 यहाँ है। तो ये एंगल मेरा कितने का हो जाएगा, 150 का। तो स्टूडेंट आपको समझ आया कि हमें एंगल कैसे फाइंड आउट करने हैं। इसके बाद करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ड्रॉ अ पाई चार्ट शोइंग द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। तो स्टूडेंट इसमें भी हमें क्या करना है, हमें एक पाई चार्ट बनाना है जो इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है। द टेबल शो द कलर बाय द ग्रुप ऑफ पीपल। और अलग अलग लोगों के कलर, अलग अलग ग्रुप के लोगों के कलर बताए गए हैं कि किसे कौन सा कलर पसंद है। तो देखिए कलर में हमारे पास ब्लू, ग्रीन, रेड एंड येलो। और कितने लोगों को, 18 लोगों को ब्लू कलर पसंद है, 9 लोगों को ग्रीन कलर, 8 लोगों को रेड और 3 को येलो। तो टोटल नंबर ऑफ पीपल हमारे पास कितने हैं, 36। तो स्टूडेंट्स हमें पाई चार्ट बनाने के लिए सबसे पहले क्या निकालना होगा, हमें निकालने होंगे एंगल्स। तो इसके लिए हम क्या निकालेंगे, पहले फ्रैक्शन मैंने आपको बताया था, इंट्रोडक्शन वीडियो में भी मैंने आपको समझाया था और लास्ट क्वेश्चन में भी मैंने आपको बताया था कि हम फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं। 18/36, टोटल हमारे पास 36 है। 9/36, 6/36, 3/36। इसके बाद हम क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे सेंट्रल एंगल। सेंट्रल एंगल हम कैसे निकालेंगे, 18/36 को हम किससे डिवाइड, मल्टीप्लाई कर देंगे 360 से। तो इससे हमारा क्या निकल आएगा, सेंट्रल एंगल 9/36 मल्टीप्लाई में 360, 6/36 मल्टीप्लाई में 360, 3/36 मल्टीप्लाई में 360। तो देखिए ये हमारा सारा इसमें कटेगा तो हमारा क्या आया, 10। तो यहाँ तो हमारा आ जाएगा 180 डिग्री, यहाँ हमारा आ जाएगा 90 डिग्री, यह हमारा आ जाएगा, सबको मैंने कट कर दिया है, यहाँ हमारा आ जाएगा 60 डिग्री और ये मेरा आ जाएगा 30 डिग्री। तो मेरे पास क्या आ गए स्टूडेंट्स, मेरे पास चारों एंगल आ चुके हैं। अब मैं क्या बनाऊंगी इसका पाई चार्ट, वो हम बनाएंगे नोटबुक में। तो देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या करना है, हमने अलग अलग एंगल्स निकाल लिए। ब्लू कलर के लिए मैंने निकाला था 180 डिग्री का एंगल, ग्रीन के लिए निकाला मैंने 90 डिग्री,
रेड के लिए 60 और येलो के लिए हमारा आया 30 डिग्री का एंगल। ये एंगल हम निकाल चुके हैं। अब हमें क्या करना है, हमें एक पाई चार्ट ड्रॉ करना है। देखिए वो हम कैसे बनाएंगे। सबसे पहले मैंने क्या लिया, सबसे पहले मैंने एक सर्कल ले लिया और ये हमारा क्या है, एक ओ सेंटर पॉइंट। सेंटर पॉइंट से लेके हम सर्कल के ऊपर तक के पॉइंट को जब आपस में मिलाएंगे तो वो हमारी क्या कहलाती है, रेडियस। तो ये रेडियस हम कैसे भी कर मिला, जैसे इसको भी हम रेडियस कर सकते हैं। और इस ओ पॉइंट से मैं अगर यहाँ पे लाइन खींचूँ, इस वाले पॉइंट पे मैं लाइन खींचूँगी तो भी हमारी क्या कहलाएगी, रेडियस। इस पॉइंट से लेके यहाँ की लाइन खींचूँगी तो ये भी मेरी क्या है, रेडियस। तो हम रेडियस को किसी भी डायरेक्शन में ले सकते हैं। बस रेडियस हमारी होती क्या है, जो हमारी ओ सेंटर पॉइंट है वहाँ से लेके हमारी जो सर्कल के ऊपर जो पॉइंट होता है उनको आपस में मीट करवाएंगे, ज्वाइन करवाएंगे, तो वो हमारी क्या कहलाएगी, रेडियस। अब देखिए हमें क्या लेने हैं, एंगल। सबसे पहले ब्लू कलर के लिए लूँगी मैं 180 डिग्री का एंगल। तो देखिए 180 डिग्री का एंगल हम कैसे बनाएंगे। तो देखिए बच्चों, हमारा ये वाला जो पॉइंट होता है, ये देखिए, ये जो हमारा पॉइंट है इसे हमें कहाँ मिलाना है, इसे मैं रखूँगी इसके ऊपर। तो देखिए इसे आप इस पे रखिए। और ये वाली जो लाइन है, ये अगर हमारी रेडियस इस डायरेक्शन में है, रेडियस हमारी इस डायरेक्शन में है तो हम इस लाइन को मिलाएंगे प्रोटेक्टर के ऊपर। और यदि मेरी रेडियस इस डायरेक्शन में होती तो हम ये वाली लाइन को मिलाते। यहाँ से हम एंगल फाइंड आउट करते हैं। अब मेरी रेडियस इस डायरेक्शन में है तो देखिए इसके लिए मुझे क्या करना है, मैं प्रोटेक्टर को यहाँ रखूँगी, इस लाइन से इस लाइन को ज्वाइन करवाऊँगी और मेरा एंगल कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 डिग्री से। तो देखिए अब हमें एंगल कौन से लेने हैं, यहाँ एंगल हमें 2 दिए हुए हैं, नीचे की लाइन है और ऊपर की, आप देख सकते हैं। तो एंगल हमें कौन से लेने हैं, हमें यहाँ देखना है, हमें यहाँ कौन सी लाइन मिलाई है, यहाँ हमने मिलाई है ऊपर वाली, जहाँ हमारा 0 डिग्री से स्टार्ट होता है वो हमारा है ऊपर वाली लाइन। तो 0 डिग्री से स्टार्ट करके हम कहाँ लेके जाएंगे इसे, 180 डिग्री पे। 180 डिग्री मेरा कहाँ आया, यहाँ पे देखिए। तो इस लाइन को मैं यहाँ ज्वाइन कर दूँगी तो इससे मेरा क्या बन जाएगा, ये 180 डिग्री का एंगल। तो देखिए ये एंगल मेरा क्या हुआ, 180 डिग्री। तो ये हमारा किसके लिए बनाया मैंने 180 डिग्री, ये मैंने बनाया है ब्लू कलर के लिए। तो यहाँ मैं क्या लिख दूँगी, ब्लू। तो देखिए अब मैंने यहाँ 180 डिग्री का एंगल बनाया। इसके बाद देखिए ग्रीन कलर के लिए मुझे बनाना है 90 डिग्री का एंगल। अब देखिए इसके लिए मैं रेडियस ये वाली भी ले सकती हूँ और मैं ये वाली भी ले सकती हूँ। आप कोई भी रेडियस का यूज़ करके एंगल बना सकते हैं। तो देखिए ये वाला पार्ट तो हमारा ब्लू कलर के लिए हो चुका, अब हमारे पास ये वाला पार्ट बचा है। तो देखिए आप कोई भी रेडियस ले लीजिए, जैसे मान लो मैंने अब इस बार मैंने ये वाली रेडियस ली, तो मैंने यहाँ सेंटर पॉइंट से इस लाइन को मीट किया। अब मैंने ये रेडियस ली है तो मैं कौन सी लाइन लूँगी, ये वाली। और मैं इस रेडियस को मानूंगी तो मैं कौन सी लाइन लूँगी, ये वाली। अब मैंने कौन सी रेडियस ली है, ये वाली। तो देखिए आप ध्यान से देखिए, ये वाली रेडियस ली है तो इसे मिलाएंगे। यहाँ से हम एंगल स्टार्ट करेंगे 0 डिग्री से और 90 डिग्री मेरा जा रहा है यहाँ पे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। तो ये एंगल हमारा 90 डिग्री किसके लिए हुआ है, ये हमने किसके लिए किया था, ग्रीन कलर के लिए। तो यहाँ पे ये हमारा बन गया 90 डिग्री का एंगल और इसे मैं लिख दूँगी ग्रीन। तो अब स्टूडेंट्स हमारा रेड एंड येलो रह गया। अब देखिए मैंने ये वाला पार्ट कंप्लीट कर दिया ये। अब हमारे पास बचा है ये वाला पार्ट। अब इसमें मैं रेडियस इसे भी मान सकती हूँ और मैं रेडियस इसे भी मान सकती हूँ और इससे हम लेंगे रेड एंड येलो के लिए। रेड के लिए मुझे बनाना है 60 डिग्री का एंगल। तो देखिए अब मैंने ये वाली रेडियस ली है। अब देखिए अगर मैं ये रेडियस लूँ, मैं ये वाली रेडियस लूँ तो मेरा एंगल 0 से स्टार्ट नीचे वाली लाइन में हो रहा है या ऊपर वाली में। आप देखिए हमारा एंगल 0 से स्टार्ट हो रहा है नीचे वाली लाइन में। तो अब एंगल कौन से लेंगे हम, नीचे वाली लाइन के। तो नीचे वाली लाइन में देखिए हमारा 60 डिग्री का एंगल यहाँ आ रहा है। देखिए ऊपर ही हमारा एंगल कितने का दिखा रहा है, 120 का। लेकिन हमें कहाँ से स्टार्ट करना है, 0 से। जिस लाइन को हम रेडियस मानेंगे, जहाँ से हम एंगल स्टार्ट करेंगे, वहाँ देखेंगे वो नीचे की लाइन स्टार्ट है या ऊपर की। वहाँ से 0 डिग्री स्टार्ट करके और जितने का एंगल हमें लेना है हम वहाँ पे निशान लगा देंगे और यहाँ से हमारा ये एंगल बना 60 डिग्री का। तो ये 60 डिग्री का एंगल हमारा ये वाला बना या ये हमने यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक लेके गए तो ये वाला हमारा बना 60 डिग्री और ये हमारा है रेड कलर। तो देखिए बच्चों हमारे पास सिर्फ 4 ही कलर हैं और 4 में से 3 के मैं ड्रॉ कर चुकी हूँ। तो चौथे का हमें क्या होएगा, ऑटोमेटिक मिल जाएगा। तो ये हमारा कौन सा होगा, 30 डिग्री का। और ये हमारा किसके लिए होगा, येलो के लिए। और इसे हम चेक करके देखेंगे कि ये हमारा 30 डिग्री का एंगल बन रहा है या नहीं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें ये वाली रेडियस ले सकते हैं हम। देखिए इसके लिए मैंने क्या ली, ये वाली रेडियस ली। देखिए इस लाइन को मैंने यहाँ से
मीट करवाया। यहाँ 0 मेरा ऊपर की लाइन पे आ रहा है, तो यहाँ मेरा 0 ऊपर से स्टार्ट हो रहा है, तो मैं यहाँ पे 30 डिग्री देखूंगी, मेरे को ऊपर वाले नंबर देखने पड़ेंगे। तो मेरा ये कितने का एंगल बन रहा है, 30 का। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आपको समझ आया हमें पाई चार्ट कैसे ड्रॉ करना है। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय स्टूडेंट्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।